क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक एक्सचेंजेस कैसे काम करते हैं? कंपनीज अपने शेयर्स एक्सचेंजेस पर क्यों लिस्ट करते हैं या कैसे इन्वेस्टिंग शुरू करें? आज इस वीडियो में हम ये सब कुछ आपके लिए सिंप्लीफाई करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करते हैं, इंडिया के मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं और स्टॉक एक्सचेंजेस पर ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। एक बिजी बाजार इमेजिन कीजिए, वैसे ही जिसमें हम बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे। वहां सेलर्स अपने प्राइसेस चिल्लाते हैं, कस्टमर्स बार्गेन करते हैं और सब बेस्ट डील ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक स्टॉक एक्सचेंज भी कुछ ऐसे ही काम करता है, बस फर्क ये है कि यहाँ सब्जियों की जगह शेयर्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। और डिजिटाइजेशन की वजह से यहाँ कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। आसान शब्दों में, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ बायर्स और सेलर्स शेयर्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करते हैं। यहाँ कंपनीज अपने शेयर्स लिस्ट करती हैं ताकि आप और हम जैसे लोग उनमें इन्वेस्ट कर सकें। अब देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करता है। ये प्रोसेस एक्चुअली काफी सिंपल है। अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना या बेचना हो तो आप अपने ब्रोकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होता है, आपके सेट किए प्राइस से मैचिंग ऑर्डर ढूंढता है। मैच मिलते ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब अगर आपने बाय ऑर्डर प्लेस किया था तो सिक्योरिटी आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाती है और आपके फंड्स आपके अकाउंट से कम हो जाते हैं। वहीं अगर आपने सेल ऑर्डर प्लेस किया हो तो सिक्योरिटी आपके डीमैट अकाउंट में से हट जाती है और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब सवाल आता है कि स्टॉक प्राइसेस डिसाइड कैसे होते हैं। देखिए, स्टॉक प्राइसेस एक्सचेंज पर एक जैसे नहीं रहते, ये दिन भर चेंज होते रहते हैं। ये सब सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा लोग एक स्टॉक खरीदना चाहें तो प्राइस बढ़ता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी या अच्छा रिटर्न देगी। और अगर ज्यादा लोग एक स्टॉक सेल करना चाहते हैं तो प्राइस गिरता है। ऐसा कंपनी के स्ट्रगल करने, नेगेटिव न्यूज या मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक टेक कंपनी एक नया और एक्साइटिंग प्रोडक्ट अनाउंस करती है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये सक्सेस का सिग्नल है और वो स्टॉक खरीदते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता है। लेकिन अगर वही कंपनी बाद में उम्मीद से कम प्रॉफिट्स या लॉसेस रिपोर्ट करे या लीगल ट्रबल फेस करे तो इन्वेस्टर्स स्टॉक बेचेंगे और प्राइस गिर जाएगा। आसान शब्दों में, स्टॉक प्राइसेस बायर्स और सेलर्स के सेंटिमेंट्स के बेसिस पर बढ़ते और गिरते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस की। इंडिया में दो प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE। ये 1875 में दलाल स्ट्रीट मुंबई में एस्टैब्लिश हुआ था और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। BSE में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 460 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है सेंसेक्स, जो BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE। NSE 1992 में बनाया गया था और इसमें 2000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 455.88 लाख करोड़ रुपीस है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 50, जो टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। इनके अलावा इंडिया में कुछ और भी एक्सचेंजेस हैं, जैसे इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज या INX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या MCX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज या NCDEX, NSE इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर या NSE IFSC, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज या CSE और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज या MSE। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस पर हम
सिक्योरिटीज कैसे खरीद या बेचते हैं। ये टॉपिक आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। ट्रेडिंग का पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज होता है और हमारे लिए शेयर्स खरीदना या बेचना सिर्फ कुछ क्लिक्स का काम है। लेकिन उस बटन के क्लिक करने के बाद और आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स ऐड होने या अकाउंट से फंड्स डिडक्ट होने तक काफी कुछ होता है। ये प्रोसेस आपको दिखता नहीं है, बस बैकग्राउंड में पूरा हो जाता है। चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहले आप अपने ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा का काइट ऐप या वेब का यूज करके सिक्योरिटी सर्च करते हैं जो आप खरीदना चाहते हैं, या अपने पोर्टफोलियो से कोई सिक्योरिटी सिलेक्ट करते हैं जिसे आप बेचना चाहते हैं। ऑर्डर प्लेस होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज आपके बाय या सेल ऑर्डर के लिए मैचिंग काउंटर पार्ट ढूंढता है। इस प्रोसेस को ऑर्डर मैचिंग कहते हैं और ये पूरी तरह कंप्यूटराइज होता है। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इसे मार्केट ऑर्डर कहते हैं, और अगर आप एक स्पेसिफिक प्राइस पर ट्रेड करना चाहें तो इसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं। लिमिट ऑर्डर तब ही एग्जीक्यूट होता है जब आपकी चुनी हुई सिक्योरिटी आपके सेट प्राइस पर पहुंचती है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद फंड्स आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं या सिक्योरिटीज आपके अकाउंट से डेबिट होती हैं। ऑर्डर प्लेस करने के पहले ध्यान रखिएगा कि आपके अकाउंट में पैसे कम न हो। फिर सेटलमेंट होता है जहां सिक्योरिटी की ओनरशिप ट्रांसफर होती है। NSE और BSE T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि सेटलमेंट एक दिन बाद होता है। सो ये था सब कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। अब आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इंडिया के मेजर एक्सचेंजेस कौन से हैं और कैसे ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के और एस्पेक्ट्स को समझने के लिए वार्सिटी बाय जीरोधा के इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स मॉड्यूल को जरूर चेक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। याद रखें, स्टॉक इन्वेस्टिंग रिवॉर्डिंग हो सकती है, पर हमेशा रिसर्च करें और रिस्क्स को समझें। इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट की जरूरत है। अगर आपका फोन नंबर आधार से लिंक्ड है तो आप जीरोधा के साथ अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।